अच्छा ये बताइए, एक मुद्दा देश में ट्रेंडिंग में है वोट चोरी को लेकर। क्या मोदी जी वोट चोरी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कह रहा वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी जी गलत फिल्म लगाते हैं। मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और यूपी में हमारे योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। योगी जी क्या कर रहे हैं ऐसा? योगी जी देखिए, योगी जी का जो कार्य है हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होगा आने वाले समय में और हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने जो कार्य किया है, आज हमारा हिंदू बहुत ही सीना चौड़ा करके जी रहा है। और हमारे देश की जो महिलाएँ हैं, योगी जी की वजह से पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरे देश की महिलाएं योगी जी पर फक्र महसूस कर रही हैं, गर्व महसूस कर रही हैं। क्या कहेंगे आप यूपी से योगी जी? देखिए, योगी जी के बारे में यदि पूछा जाए, जितना कहें उतना कम है। योगी जी ने हमारे यूपी में गुंडा राज था, उसको ख़त्म करने का काम किया और जो करप्शन के खिलाफ कार्य किया। हमारी माताएं बहनें हर समय बेचारी प्रताड़ित हुआ करती थीं और घर से नहीं निकल पाती थी। आज वो स्वतंत्र रूप से हर जगह घूम रही हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। और भ्रष्टाचार जितना उस था उस पर लगाम लगाने का काम किया। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो भाजपा आज कार्य कर रही है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे प्रदेश का बहुत अच्छा विकास हो रहा है। पहले हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं थे, अब देखिए सभी रोडें और सभी जितना भी जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, वो सारा अच्छा कार्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ जितनी यूपी की जनता है, सब उनके साथ खड़ी हुई है। विपक्ष तो कहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कि जो अच्छा कार्य करता है लोग उसी के साथ होते हैं। कई बार मुद्दा भी आपने अभी एक जिक्र किया है कि वोट चोरी का। पहले की सरकारें क्या हुआ करती थी, बैलेट पेपर्स जब इलेक्शन हुआ करते थे तो अपने ठोंक के बैलेट पेपर डाल दिया करते बक्से में, बूथ कैप्चरी हुआ करती थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई बूथ कैप्चरी नहीं होती है। अब वो चाहते हैं फिर से बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए और बूथ कैप्चरी हो। यहाँ मशीन से काम होता है, पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ पारदर्शिता से काम होता है। जैसे पहले क्या होता था, गांव में अलग बोर्ड हुआ करता था, कस्बे में अलग बोर्ड हुआ करता था, जिले में अलग बोर्ड हुआ करता था। अब क्या व्यक्ति एक ही बोर्ड अपना रख सकता है, तो इनको लगता है कि वोट कट रहा है, वोट चोरी हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कितनी पारदर्शिता बोर्ड के अंदर आ रही है। अब ऐसा उनका तो भ्रम है, ये तीन शुद्धिकरण हो रहा है। हाँ, शुद्धिकरण हो रहा है। देखिए, मोदी जी के बारे में जितना सोचें उतना कम है। उन्होंने वो देश के ही नेता नहीं हैं, वो पूरे विश्व के नेता हैं। हाँ, पूरे विश्व के नेता हैं। आज भारत को विश्व गुरु की तरह आदमी देख रहा है। देखिए, अभी जितने युद्ध हुए अलग अलग कंट्रियों में, सभी कंट्री वालों ने यही कहा कि मोदी चाहे तो समझौता हो सकता है। तो हमारा एक लीडर ऐसा है जो पूरे विश्व की पंचायत कर सकता है, आह्वान कर सकता है। ऐसे नेता हम लोगों को फक्र है, ऐसे देश की जनता को फक्र होना चाहिए। ऐसे नेता हैं मोदी जी। और मोदी जी के बारे में एक संत हैं, महात्मा का रूप है, जो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। उनके परिवार का कोई मतलब नहीं, जाति का कोई मतलब नहीं, वो केवल एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक नेशन की बात करते हैं। उनका 145 करोड़ जनता है, वो उनका परिवार है। ऐसे नेता हैं। मोदी जी ने राष्ट्र के लिए एकता की बात की है और पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की है। मतलब उन्होंने मिशन सिंदूर की सफलता की है और कई उन्होंने मिशन पाकिस्तान पर सफल किए हैं। और हमारा ट्रंप से जो उन्होंने एक टैरिफ का जो उन्होंने मतलब विजय हासिल की है, जो उनसे जीत की है। मतलब पुतिन जी जो हमारे मित्र हैं पुराने, और रूस जो हमारे मित्रता और उनसे जो बढ़िया हमारा व्यापार का उनसे जो हमारा हुआ है कोलैबोरेशन, इस तरीके से बहुत अच्छा हमारा विश्व स्तरीय हमारा मोदी जी ने बहुत अच्छा व्यापारिक किया है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, विश्व स्तरीय नेता बन रहे हैं। और वो जो है C5 करके एक को बनाना चाह रहे हैं ट्रंप अब जो है, जिससे कि 5 ही देश रहेंगे और उसमें जो हमारे भारत को भी शामिल करना चाह रहे हैं। जो उनका G7 था, G7 वाला वो फेल हो रहा है और ट्रंप इसको करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हमारा देश इस बात से सहमत नहीं है और मोदी जी अभी इस चीज़ से नकार रहे हैं। और मोदी जी को लेके जो है ट्रंप अब जो है चाह रहे हैं कि हमारे साथ मोदी जी आ जाएं। ट्रंप अब जो है अपने आप को फेल समझ रहे हैं और फेल साबित हो रहे हैं। मोदी जी के आगे ट्रंप जो है फेल साबित हो रहे हैं और हमारे मोदी जी इस समय विश्व के टॉप लीडर में मतलब शामिल हो रहे हैं। ये चुनाव आयोग और भाजपा की जो सेटिंग बताई जाती है, ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए कि जहाँ तक SIR का मामला है, बिहार में इन्होंने कहा कि 60 लाख हमारा वोट कट गया। मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगर दिल्ली में मेरा अगर वोट है और बिहार में भी अगर मेरा वोट था, अगर मेरा वोट कट गया अगर, तो क्या बुराई है?
अगर 60 लाख लोगों का वोट कटा, क्या 60 लोगों ने आकर के विरोध किया कि मेरा वोट कट गया है? किसी मीडिया चैनल ने ऐसा दिखाया कि आपके पास कहने के लिए आया, या किसी मीडिया चैनल पे कहने के लिए? मैं इक्का दुक्का की बात नहीं करता, हो सकता है किसी का कट गया होगा तो जुड़ जाएगा, अगर किसी का धोखा में कट गया होगा तो जुड़ जाएगा। लेकिन ये तो कोई मतलब नहीं होता है ना कि SIR के मामले पर आपको कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, मोदी जी के साथ में फलाना मिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं और ये लोग घटिया किस्म की जो है ना राजनीति करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आज राहुल गांधी जी का या कांग्रेस की बात करें तो हम लोग बचपन में जो है ना हमारे माँ बाप कहानियाँ सुनाते थे जुरासिक के बारे में, एनाकोंडा के बारे में, तो कि भाई आज एनाकोंडा विलुप्त हो गया, जुरासिक विलुप्त हो गया। ऐसा ही समय आएगा कि हमारे बच्चे या हमारे बच्चे के बच्चों को जो है ना हम लोग सिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी थी और भारत में उसकी राजपाट था, पहला प्रधानमंत्री उसका कांग्रेस से हुआ था और ऐसे ऐसे करके कांग्रेस पार्टी थी। एक समय ऐसा आएगा कांग्रेस भी विलुप्त हो जाएगी, कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी, धीरे धीरे करके विलुप्त हो ही रहा है। आप क्या कहेंगे? वोट चोरी को लेकर हम बात कर रहे हैं, वोट चोरी, क्या देश में वोट चोरी हो रहा है? कहाँ वोट चोरी हो रहा है? जिन्हें लगता है वोट चोरी, उन्होंने हमेशा वोट ही चोरी करी, तो चोर को तो चोर ही दिखाई देगा, चोर को चोर ही दिखाई देगा। उन्होंने हमेशा चोरी ही करी है, समझ भाई, उन्होंने हमेशा चोरी करी है और उनको लगता है कि भाई तो जैसा हम चोरी से आज देश का 140 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल से साथ है, तो भाई उन्हें वोट चोरी दिखाई देगी। और जिन मुस्लिमों की ये बात कर रहे हैं, मैं भी एक मुस्लिमी समाज से आता हूँ, मेरा नाम रईस है। हाँ, ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ। जिनकी ये बात कर रहे हैं, जो वो कांग्रेस जिसकी बात कर रहे थे, कांग्रेस अपना जो है ना मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझती थी, बंधुआ मजदूर के तो साले कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो हमारे आज भी हमारे ही कल रहेंगे। लेकिन आज मुसलमान मोदी जी के इस राज में इतना सुरक्षित हो गया है, इतना शिक्षित हो गया है कि अच्छे बुरे को जान चुका। अगर देश का भला अगर कोई कर सकता तो सिर्फ और नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं, उन पर ही भरोसा है भाई। मैंने आपको बताया नहीं भाई, ये इनका लटकाने, इन्होंने 65-70 साल से लोगों को लटकाने भटकाने का काम किया, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को कि बीजेपी आ जाएगी ये कर देगी, बीजेपी आ जाएगी वो कर देगी। अरे बीजेपी कोई खा जाएगी? आज बताइए ना, कोई बड़ा दंगा बताइए। अगर इनकी कांग्रेस की अगर देखा कि किस मल्याना किसके टाइम में हुआ, मल्याना कांग्रेस के टाइम में हुआ, अमरोहा किसके टाइम में हुआ, कांग्रेस के टाइम में हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा किसके टाइम में हुआ, मेरठ के हुआ। अरे तो कौन है चोर? मोदी जी के राज में कोई दंगा नहीं है, इसमें मुस्लिम बड़ा सुरक्षित है। और मोदी जी का तो एक ही नारा था, जब शुरू में आए तो सबका साथ सबका विकास, दोबारा आए सबका विश्वास, तीसरी बार सबका प्रयास। यह मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी सबके प्रयास से आज मोदी जी का चल रहा है। और मोदी जी ने कभी भेदभाव नहीं करा। अगर एक करंजा बनता है या एक सड़क बनता है, अगर एक वहाँ रईस का मकान आता है और 2 सुरेश के हैं, तो रईस का मकान छोड़ा नहीं जाता। पहले रईस के यहाँ मकान बनती है, बाद में सुरेश के यहाँ जाती है। तो मोदी जी ने तो वो करा, वो कांग्रेस के टाइम में होता था, उन्हें लगता था कि ये मेरा कार्य करता है, उसके आगे करा दी, दूसरा पता लग रहा वो है, उसे छोड़ कर चले गए। ये कांग्रेस के टाइम में हुआ है, ये मोदी जी के राज में नहीं है। और मैं इनको कोई मुद्दा नहीं है, मैं इनसे जौन से वोट चोरी करे अभी तो इनके खाते, मैं ये कह रहा हूँ आने वाला यूपी का 27 का चुनाव है, अभी 5 राज्यों में और चुनाव होने जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें वोट डालने तक को आदमी इन पर सीटों पर बैठने के लिए, इनके टेबल पर बैठने के लिए आदमी नजर नहीं आएगा। अच्छा, जी हाँ, मैं लिख कर देता हूँ। और जहाँ ये यूपी के महागठबंधन की ये बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव आज लिख ले, आँख खोल गए, 50 सीट ला नहीं पाएगा। कह रहे हैं कि इस बार तो हरा देंगे, वो तो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े की, कह रहे 24 में हरा है, 27 में हरा देंगे। बिहार में भी कर रहे थे, दिल्ली में भी कर रहे थे, हरियाणा में भी कर रहे थे, राजस्थान में भी कर रहे थे, मध्य प्रदेश में भी कर रहे थे। कहाँ है, कहाँ है? ये किराए की भीड़ लेके ये जो मोदी जी के पास आती है, दिल से आती है, कोई किराए की नहीं आती है। वो किराए की, कल भी देखा था रामलीला ग्राउंड खाली था, जो कह रहे थे लाखों की पब्लिक बाहर खड़ी है, लाखों अंदर है, कहाँ थे? हमने भी देखा, कहाँ है? अरे सब किराए की भीड़ थे, कुछ नहीं है, सब अपने आप करने पे। भ्रष्ट अगर था, सबसे ज़्यादा अगर था तो वो कांग्रेस के टाइम में था, मोदी जी ने वो बंद किया है। तो इनके ये मिर्ची लगी हुई है और इन्हीं मिर्चियों को देखते हुए ये वोट चोरी। अरे वोट चोर तो तुम थे उस टाइम में। क्या होता था उस टाइम में? जो ना गुल्लक कह देते थे। अब तो मशीन आएगी, जब तो पूरे बक्से के बक्से साले भर के ले जाया करते थे, लूट लिया। बाहर बैठ गए 10-20 आदमी ने वोट डालने नहीं जान दिया, वो थी वोट कैप्चरिंग, वो थी वोट चोरी। आज बताइए कौन सी वोट कैप्चरिंग हो रही है? कहाँ वोट चोरी हो रही है? निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। और ऐसे ही रहा तो ये, हाँ एक बात जरूर है, वोट चोरी तो नहीं, पर ये देश से सफाया इनका जरूर हो जाएगा, कांग्रेस का देश सफाया हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप बताइए मैम, क्या नाम हुआ आपका? नीलम बुद्धि राजा वोटिंग क्या कहेंगी? भाई साहब को सुना आपने, कह रहे हैं कि
जो राहुल गांधी का जो वोट चोरी का मुद्दा है ये खाली जनता को गुमराह करने का है। वो सिर्फ ना बौखलाया हुआ है। इसको पप्पू कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि पप्पू है ये, जो मर्जी कुछ भी बोल सकता है। मतलब देश की बात करते हैं, देश की जनता की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, कहते हैं हम मोहब्बत की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। आपको लगता है कि वो देश को जोड़ने की बात की, जब कहते थे आलू डालो सोना निकलेगा, आपको लगता है ऐसा इंसान कुछ देश के भविष्य के लिए बात कर सकता है? ऐसा इंसान देश के भविष्य के लिए नहीं बात करता, वो सिर्फ गुमराह करता है। वोट चोरी का क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। हर जगह चुनाव जो हो रहे हैं वहाँ तुम्हें लगता है कोई अगर किसी का वोट कटता है वो कहना आएगा नहीं मेरा वोट कट गया? आज तक ऐसा तो कोई बंदा है नहीं कि मेरा वोट कट गया मैं बताने आया हूँ। अगर दो जगह किसी के वोट बने हुए और एक जगह कट गया तो उसमें कौन सी बुरी बात है? उस चीज़ को मुद्दा बना के कांग्रेस ना इस समय बिल्कुल भ्रष्ट होता है, भ्रष्ट हो चुकी है, बैठ चुकी है, उसका कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल जा चुकी है। आने वाला जो टाइम है भारतीय जनता पार्टी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, योगी जी का है। और मैं योगी जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उनके आने से स्वराज्य दिल्ली स्वराज्य बनने जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर 27 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट आई है, वो काम कर रही है। एक एक पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे काम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है और दिल से काम कर रहा है, दिल से आता है भारतीय जनता पार्टी का, आता है, किसी के बुलाने से नहीं आता। इनके तो यहाँ पे जब बुलाने से भी वहाँ पे लोग भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाते हैं। तो ऐसे इंसान का सिर्फ काम है लोगों को गुमराह करना। इसमें देश का कोई भविष्य नहीं है। वो सिर्फ अपनी इंदिरा गांधी जी के नाम के, दादी के नाम पर अपना सोचता है कि मैं भी कुछ बन जाऊँगा, लेकिन ये कुछ नहीं बन पाएगा। इसका भविष्य खराब है। भविष्य है नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का। तो एक बात बताइए, मोदी जी को कह रहे हैं कि वोट की सेटिंग हो रही है या वोट चोरी की इनके आपस में सेटिंग है, यानी कि 65 साल कांग्रेस राज कर गई क्या? इनकी चुनाव आयोग से सेटिंग थी क्या? इस बात का भी तो जवाब ये देंगे। जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ सेटिंग नहीं होती है क्या है? और जहाँ हार जाते हैं वहाँ सेटिंग हो जाती है। ऐसा होता होगा क्या? अभी ये कल परसों एक निगम की सीट जीत जाते हैं, वहाँ तो नहीं थी। कहाँ से सेटिंग हो जाए? ये सेटिंग नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये बौखला चुके हैं कि हम किस तरीके से पब्लिक को गुमराह कर रहे थे। अब गुमराह पब्लिक इनसे नहीं हो रही है, इनके हाथ से पब्लिक खिसक चुकी है और जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है इस देश का अगर भला कर सकता तो मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी जी कर सकते हैं, कर तो रहे हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, देश की जनता बेहाल है, परेशान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास रोजगार नहीं है? अगर रोजगार अगर नहीं होता तो आप ये काम करते? रोजगार ही है ना, तो फिर कैसे रोजगार नहीं है? सबके पास रोजगार है। और मैं तो चाहता हूँ कि अभी कम से कम 50 साल बीजेपी और चले। 50 साल? जी हाँ, क्या बात? इनका बिल्कुल सफाई हो जा। भाई काम हो रहा है, आप देख, काम नहीं हो रहा। क्राइम कितना कम हो चुका। इनके राज में क्या था? घर घर से गुंडागर्दी थी। आज कहाँ है गुंडागर्दी? बिलों में बैठ गए। तो इनका ये भ्रष्ट दिखाई देता है, इसलिए ये वोट चोरी का बार बार लगाते हैं।